देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर पॉल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। सांस संबंधित तो बीमारी के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों के लिए हालत तक काफी ज्यादा मुश्किल हो गई है। दिल्ली में पॉल्यूशन का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार हो चुका है। वहीं इसी के साथ साथ सांस संबंधित बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते पॉल्यूशन के साथ लोगों की चिंताएं भी बढ़ने जा रही है। यहाँ AQI लेवल 700 पर संकट बना हुआ है। तो देखिए, जब हम बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं तो AQI लेवल अगर मैं कल की ही बता दूं, आपको बीते दिन की बता दूं, तो 360 थी और आज की AQI लेवल बताऊं तो 400। अब आप सोचिए कि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर AQI लेवल 360 से सीधे 400 यानी कि 40% का इजाफा हुआ और लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों से तमाम जो अपीलें हैं या रिक्वेस्ट है की जा रही है कि आप सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे पॉल्यूशन बढ़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके लोग अपने जिद से बाज नहीं आ रहे हैं और परिणाम स्वरूप की देश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप अपने इलाके में पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर पूरा फोकस करें। तो वहीं देखिए, दिल्ली की हवा में घुला जहर। दिल्ली की हवा गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। अक्षरधाम इलाके में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। कई इलाकों में छाई स्मॉग की परत 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सांस संबंधित बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है जिससे कि लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखेंगे दूर दूर तक अगर आप नजर घुमाएं तो आपको कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन ये कोहरा नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये पॉल्यूशन है, यानी कि जहरीली हवा। वो हवा जिसे आप सांस के साथ अपने अंदर ले रहे हैं, तो इसके जरिए आपके जो इंटरनल्स बॉडी पार्ट है, जो ऑर्गन्स हैं, वो भी हार्म हो रहे हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। चले, हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। भावना सिसोदिया दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, हैदर अली आनंद विहार से हैं और हरिशंकर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं भावना आपके पास ही आने चाहूंगी और जानना चाहूंगी दिल्ली में क्या हालात है, वहां पर AQI लेवल का क्या कहना? देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में तमाम जगहों पर AQI लेवल जो है वो बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। यानी कि 400 के आसपास जो है AQI लेवल देखा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। दिल्ली में तमाम तरीके के प्रतिबंध जो है लागू किए गए हैं। ग्रैब 1, ग्रैब 2 लागू है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान भी चलाया जा रहा है। तमाम जगहों पर वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन, एंटी स्मोक गन भी लगाई जा रही है, ताकि जो वायु में प्रदूषण के कण देखे जा रहे हैं वो धरातल पर बैठ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है और जो AQI लेवल है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। और जिस तरीके से अब AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए यह आगे परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि अब दिल्ली सरकार हो सकता है कहीं ना कहीं सख्त अपनाती हुई नजर आए। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान के साथ साथ हो सकता है दिल्ली में ऑड इवन भी लागू किया जा सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पर्यावरण मंत्री एक बात पहले ही कह चुके हैं कि अगर गंभीर श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण पहुंचता है, 400 से ऊपर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता से अपील की जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें, निजी वाहनों का इस्तेमाल ना करें, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऑड इवन का फॉर्मूला है तो दिल्ली में जो प्रदूषण के स्तर को कम कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है लगातार बैठक का दौर भी जारी है। मंथन किया जा रहा है कि आगे स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने। वही मैं आपको बता दूं, दिल्ली में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बढ़ता पॉल्यूशन दिल्ली की जनता की सेहत पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। जो एस्थेटिक पेशेंट है उनको परेशानी होती नजर आ रही है, तो वही जो 2 व्हीलर वाहन चालक है उनको भी अपने स्कूटी या बाइक चलाने में परेशानी होती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रदूषण उनकी आंखों के साथ साथ उनकी सांसों पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति जो है फिलहाल दिल्ली की बनी हुई है, जो कि अब बेहद गंभीर श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण पहुंच गया। चलो ठीक है, हैदर अली हमारे साथ आनंद विहार से जुड़े हुए हैं।
हैदर, देखिए अभी हालात की अगर मैं बात करूं तो पॉल्यूशन से हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और ऐसे में त्योहारों का बीच में पड़ जाना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से एक लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में गंभीर श्रेणी तो पहुंचना लाजमी है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से जो है कड़े कायदे जो खासकर भी एक आदेश दिए गए थे, वो धरातल पर धाराशायी होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि देखिए जिस जगह जगह देखा जाए तो कूड़ा लगातार जलाया जा रहा है, या इसके अलावा जो डीजल वाहन है, जिसकी फिटनेस की नहीं है, जो रिटायर हो चुके हैं, वो लगातार रोड पर जाम करना है, या इसके अलावा जो खासकर भी कूड़ा जलाया जाता है, इसके अलावा जो कबाड़ी होते हैं, कबाड़ियों के द्वारा जो एल्युमिनियम या के लिए वायर होती है, वो जलाई जा रही है, लगातार निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में श्रेणी है AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रही है, और बढ़ने का कारण यही है कि जो आम जनमानस है उसको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आंखों में जलन और दमे के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं, वो इस वक्त नदारद है, क्योंकि डॉक्टरों ने मना करा है कि वो बाहर ना निकले, बाहर ना जाए, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले। तो एक तरीके से आम जनता को अगर समझाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आम जनता को परेशानी में झेल रहे हैं, परेशानी में धकेल रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए लगातार एंटी फॉगिंग मशीन है, या वाटर कैनाल की तरफ से पानी छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार निर्माण कार्य फिर भी चल रहा है। निर्माण कार्य चलता है क्योंकि रोड पर जब डस्ट वगैरह चलती है, या रेत रोड़ी बदरपुर जब जाता है, तो उसे ढककर नहीं लाया जाता, इसलिए वो उड़ता है और रोड पर गिरता है। और यही वजह है कि जो लोग चलने वाले, खासकर नौकरी करने वाले लोग हैं, जो सुबह नौकरी के लिए निकलते हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मास्क लगाकर लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे में जब लगातार AQI लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसे में उन अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ेगा, इसका मंथन करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है जो AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, अगर घर में 5 लोग हैं तो उनके पास 5 वाहन है, और वो 5 वाहन लेकर निकलते हैं, मेट्रो का या बस का सफर नहीं करते हैं। रही बात ऑड इवन की, अगर ऑड इवन अगर आप लागू करते हैं दिल्ली के अंदर, तो उसे पूरे NCR में लागू करना कहीं ना कहीं सही साबित होगा, क्योंकि दिल्ली NCR के अगर दिल्ली में ऑड इवन लागू होता तो गाजियाबाद या उसका फरीदाबाद या इसके आसपास जो क्षेत्र है दिल्ली NCR के, उनमें लगातार इसमें कोई आदेश लागू नहीं होता, और जो दबाव है वो ज्यादा यहाँ पर उसका बढ़ जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। क्योंकि हाईवे अगर हम हाईवे की बात करते हैं तो लगातार हाईवे में जहाँ से नॉन स्टॉप से साइड रोड पर आना पड़ता है, तो वहां पर भी लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको भी समझना पड़ेगा, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। ऑड इवन अगर करते हैं तो ऑड इवन में भी बहुत सारे NCR के अंदर लागू करना पड़ेगा, खासकर सरकारी वाहन जितने भी है। हरिशंकर हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हरिशंकर, वहां पर क्या हालात हैं, वहां पॉल्यूशन को लेकर क्या स्थिति है? हरिशंकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, तो अभी हमारा संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और इस पॉल्यूशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा ढक कर रखें उतना बेहतर होगा। आप घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो भी अपना फेस कवर करके ही निकलें, और लगातार पॉल्यूशन जो है वो खराब श्रेणी में जाता ही नजर आ रहा है।